बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाबे आली, जन्नत एक ऐसी आरामगाह है जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई है जो दुनिया में ईमान और नेक आमाल लेकर आएंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न ही किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल आया है। जन्नत की इमारतें ईंटों से नहीं बल्कि सोने और चांदी की परतों से बनी होंगी, जिनकी बुनियाद जाफरान और याकूत मोती की कंकरियों पर होगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, गोया वो याकूत और मरजान हैं। जन्नत में 100 दर्जात होंगे और हर दर्जा जमीन और आसमान की चौड़ाई के बराबर होगा। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक का फासला इतना होगा कि अगर कोई तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े तो 70 साल में वहां पहुंचे। जन्नत की नेमतें इतनी अनोखी और हसीन होंगी कि दुनिया में उनका कोई मिसाल नहीं। वहाँ मेवे, फल, दूध, शहद, पाक शराब और लजीज खाने होंगे। हर खाने का जिक्र कुरान में मौजूद है। उनमें खजूर, अनार और बेइंतहा फल होंगे। जन्नती हरे लिबासों में होंगे जो रेशम और सुनहरी कढ़ाई से बने होंगे। उन्हें तकियों पर बैठाया जाएगा जो मुर्रद और मोती से बने होंगे। वहाँ गम का नामो निशान तक न होगा, बस सुकून और राहत का दौर होगा। हजरत अबू सईद और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुनादी पुकारेगा, ऐ जन्नत वालों, अब तुम हमेशा के लिए सेहतमंद हो, कभी बीमार न होगे। अब तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी। अब तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े न होगे। अब तुम हमेशा आराम में रहोगे, कभी मेहनत मशक्कत नहीं करोगे। जन्नत की औरतें इतनी हसीन होंगी कि अगर उनमें से एक औरत जमीन पर झांक ले तो उसका नूर अर्श से फर्श तक रोशनी कर दे और खुशबू से सारी फिजा महक उठे। एक रवायत में है कि अगर हूर अपने हाथ की हथेली जमीन और आसमान के बीच लहराए तो पूरी कायनात उसकी रोशनी से चकाचौंध हो जाए। जन्नत में एक एक मोती का बना हुआ खेमा होगा जिसकी ऊंचाई 60 मील होगी। 4 नहरें बह रही होंगी, एक पानी की, एक दूध की, एक शहद की और एक शराब की। इन नहरों की जमीन मिट्टी की नहीं बल्कि कस्तूरी की होगी और उनके किनारे मोती और याकूत के होंगे। वहाँ की शराब दुनिया की शराब की तरह गंदी और बेहूदगी वाली नहीं होगी, बल्कि पाक और नशीली बातों से पाकीज़ा होगी। जन्नतियों को हर ख्वाहिश पर खाना मिलेगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उसका गोश्त खाने का दिल करे तो वह परिंदा उसी वक्त भुना हुआ हाजिर हो जाएगा। पानी, दूध, शहद और शराब खुद ब खुद उनके हाथों में पेश होंगे, न ज्यादा होंगे न कम, हर ख्वाहिश के मुताबिक। खाना हजम होने के लिए वहाँ पसीना निकलेगा जो खुशबूदार होगा और एक डकार आएगी जिससे तसल्ली हो जाएगी। हर जन्नती को 100 आदमियों जितनी ताकत दी जाएगी खाने, पीने और मिलन के लिए। जन्नत में कोई गंदगी न होगी, न पेशाब, न पखाना, न थूक, न मैल। जुबान पर हर वक्त अल्लाह की हम्द होगी। हर शख्स के पास 100,000 खादिम होंगे जो सोने चांदी के प्यालों में खाना और शरबत पेश करेंगे। जन्नती जो भी खाएंगे उसका लुत्फ हर बार नया लगेगा। कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे और जवानियां कभी खत्म नहीं होंगी। प्यारे नाजरीन, जन्नत में दाखिल होने की सबसे पहली इज्जत हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर तशरीफ लाएंगे तो दरबान फरिश्ता पूछेगा, आप कौन हैं? आप जवाब देंगे, मैं मोहम्मद हूँ। तो वह फरिश्ता कहेगा, मुझे हुक्म है कि आपसे पहले किसी और के लिए जन्नत का दरवाजा न खोलूं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। उस वक्त जो मोमिन होंगे उनके चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे चांद की 14वीं तारीख की रात हो। दूसरा दर्जा पाने वालों के चेहरे सितारों की तरह चमकते होंगे। जन्नत में किसी के दिल में नफरत, हसद या बुग़्ज़ नहीं होगा। सब एक दूसरे से मोहब्बत और भाईचारे के साथ मिलेंगे। हर एक को जन्नत में 2 बीवियां अता की जाएंगी जो इतने हसीन लिबास पहनेंगी कि 70-70 जोड़े भी पहने होंगे, फिर भी उनका जिस्म चमकता हुआ शीशे की तरह दिखाई देगा, जैसे सुर्ख शराब कांच के प्याले में दिखती है। उनकी हुस्न की रोशनी पूरब से पश्चिम तक फैल जाएगी। मोमिन जब उनकी आंखों में देखेगा तो अपने अक्स को आईने से भी साफ देखेगा। उनके जिस्म नूर से बने होंगे और एक मामूली मोती भी अगर दुनिया में लाया जाए तो पूरा आलम रोशन हो जाए। एक रिवायत में आता है कि अगर जन्नत की हूर समुंदर में थूक दे तो समुंदर का पानी इतना मीठा हो जाएगा कि शहद से ज्यादा शीरी लगे। और जब मर्द अपनी बीवी के पास जाएगा तो हर बार उसे यूं लगेगा जैसे पहली बार मिल रहा है, क्योंकि हूर को अल्लाह ने पाक, नफासत और ताजगी के साथ पैदा किया है। उनका हुस्न कभी खत्म नहीं होगा। जन्नत में हर जुमे को यानी हफ्ते में एक दिन जन्नती लोग एक मुक़द्दस मैदान में जमा होंगे जहां अल्लाह ताला उन्हें अपना दीदार अता फरमाएंगे। वहां नूर के मिंबर होंगे, चांदी के, सोने के, मोती के, याकूत के और काफूर के। हर मोमिन अपने दर्जे के हिसाब से उस मिंबर पर बैठेगा और जब अल्लाह पाक पर्दा हटाकर अपने रब की जियारत का मौका देंगे तो जन्नती लोग उस दीदार में खो जाएंगे। उन्हें किसी और नेमत की ख्वाहिश तक ना रहेगी। जब तक अल्लाह ताला अपने नूर से उन पर तजल्ली फरमाते रहेंगे वो उस दीदार में डूबे रहेंगे। और जब पर्दा वापस किया जाएगा तो उनके चेहरे, कपड़े और महल्ले तक पर वो नूर बाकी रहेगा। प्यारे नाजरीन, जन्नत में एक ऐसा बाजार भी होगा जिसे देखने सुनने से पहले किसी इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती अपने अपने महलों और मकामात में तामीर हो जाएंगे तो हर हफ्ते जुमे के दिन उन्हें इजाजत दी जाएगी कि वह अपने रब के दीदार के लिए निकलें। जन्नत के एक मैदान में जिसे जन्नत का बाजार कहा जाएगा, फरिश्ते उसे चारों तरफ से घेरे हुए होंगे। यह बाजार दुनिया के बाजारों जैसा नहीं होगा। यहाँ ना कोई सौदा सुल्फ होगा, ना मोलभाव, ना झगड़ा और ना धोखा, बल्कि यह बाजार सिर्फ और सिर्फ रूहानी नेमतों का होगा। हर जन्नती वहाँ जमा होगा, कोई सोने के मिंबर पर, कोई चांदी, कोई याकूत और मोती के मिंबर पर। उस दिन अल्लाह ताला पुकार फरमाएंगे, ऐ मेरे नेक बंदो, क्या तुम मुझसे और कोई नेमत चाहते हो? जन्नती अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, क्या आपने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या आपने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? क्या आपने हमें जहन्नम से निजात नहीं दी? फिर अल्लाह पाक तमाम पर्दे हटाकर तजल्ली फरमाएंगे और वो दीदार जन्नत की सबसे बड़ी नेमत बन जाएगा। हर जन्नती वहां से वापस अपने घर लौटेगा और जब अपनी बीवी के पास पहुंचेगा तो वो कहेगी, मरहबा, आपने तो आज बिल्कुल और ही रंग इख्तियार कर लिया है, आप और भी हसीन लग रहे हैं। वो जवाब देगा, मैं अपने रब का दीदार करके लौट रहा हूँ, उसका नूर अब तक मेरे चेहरे पर बाकी है। जन्नत के इस बाजार में ऐसी ऐसी चीजें दी जाएंगी जो न किसी आंख ने देखी होंगी, न किसी कान ने सुनी होंगी, न किसी दिल ने सोची होंगी। हर जन्नती की ख्वाहिश के मुताबिक चीजें उन्हें बगैर मांगे अता कर दी जाएंगी। अगर किसी को रेशम चाहिए मिलेगा, अगर किसी को इत्तर पसंद है मिलेगा, अगर किसी को कोई हसीन रंगीन कपड़ा चाहिए वह खुद उनके हाथ में होगा। अगर अल्लाह ताला जन्नतियों को तिजारत की इजाजत देंगे
तो वो रेशम और इत्तर की तिजारत करेंगे, मगर यह भी सिर्फ लुत्फ और कुर्बत के लिए। और आखिर में जब सारे जन्नती अपने अपने महलों की तरफ लौटेंगे तो हर तरफ सुकून, इत्मीनान, खुशबू, नूर और मोहब्बत का आलम होगा। ना कोई तकलीफ, ना कोई फिक्र, ना कोई मौत, ना कोई गम। सिर्फ अल्लाह की रजा, दीदार और हमेशा की राहत।